के महान क्रांतिकारी शेख भिखारी अंसारी भारत के आजाद के जनक महान क्रांतिकारियों के बलिदान महात्मा गांधी के त्याग से जाने जाते हैं। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से इब्रार अहमद खान की विशेष रिपोर्ट। आगे बढ़ाने से पहले भारत की वो दो बेटियां जो हाथरस में और बलरामपुर में जिन्होंने अपनी शहादत पाई है, उनको अपनी नम आँखों से मैं श्रद्धांजलि देता हूं, मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। साथ ही मैं यहां पे आपके माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर 130 से 31 SC ST के MPs हैं। इसी प्रकार जो है आपके 180, 75, 175, 80 जो है OBC के हैं। ये तमाम MPs को चाहिए कि जो जुल्म जाती हो रही है SC ST के साथ में, OBC के साथ में और गरीबों के साथ में, इनको आवाज़ उठाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आज महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 151वां जयंती दिवस है। इस मौके पे मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देता हूं। मैं देखिए गांधी जी के बारे में मेरे बस की बात नहीं कि मैं कुछ कहूं, लेकिन आने वाली जनरेशन को मैं चाहता हूं कि गांधी जी ने जिस प्रकार चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया, 1915 में दांडी मार्च को लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन तमाम बच्चों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए किस तरह से उन्होंने बिगर ढाल के, बिगर तलवार के, बिगर वायलेंस के आज़ादी प्राप्त किया। ये कहा जाता है गांधी जी के बारे में कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। लोग कहते हैं कि बगैर इसके आज़ादी कैसे मिल गई। हमें अहिंसा का रास्ता उन्होंने बताया। हमको अपने मुल्क में अहिंसा की बात करानी चाहिए और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अब मैं आता हूँ लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसे सबूत जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, रेलवे मिनिस्टर भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और जिन्होंने पाकिस्तान को धूल 1965 में चटाई। ये इनकी सादगी, इनकी शराफत और इनका ज़िंदगी जीवन कार्यशैली बहुत ही सादा रहा। ये जब पढ़ाई की उन्होंने तो किस प्रकार वो नदी पार करके जाते थे पूरा भारत को मालूम है। उन्होंने लोन लेकर एक गाड़ी खरीदी 5,000, वो उसका लोन जो उनके मृत्यु के बाद, देहांत के बाद श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको पेमेंट किया। उनके बच्चे अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री जो है कोलंबिया स्कूल में पढ़ते थे, टांगे पे जाते थे। आप उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, बच्चों को उनके सिद्धांत के बारे, जो जीवन मूल्यों के बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को देखेंगे कि आज बहुत से लोग महात्मा गांधी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं याद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें कमी महसूस होती है। मैं जो देखता हूँ, मेरा अपना खुद का ये जाति अनुभव है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि महात्मा गांधी जी के जो प्राण रक्षक थे बतख मियां अंसारी, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। देखिए कितनी बड़ी तपस्या थे। आँखें उनके भी, जब उनको कहा गया था गांधी जी को जहर दे दो, उन्होंने जब जहर देने की बात कही गई तो उन्होंने जहर उनको नहीं दिया। उनके साथ साथ, गांधी जी के साथ साथ बतख मियां अंसारी को भी याद करना चाहिए। और याद ही नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों के नाम पे जो है प्रत्येक प्रदेश में, स्टेट में जो है यूनिवर्सिटी नहीं तो कम से कम जो है एक कॉलेज बने, ताकि आने वाले जनरेशन इस बात का लर्न कर सके, सबक ले सके, मतलब जान सके इतिहास को कि हिंदू मुस्लिम जो है भारत की दो आँखें हैं और ब्यूटी उसी में है कि हमारी एकता बनी रहे। आज चारों तरफ जो है समाज के अंदर कितना बिखराव है, कितना दूरियां बनती चली जा रही हैं, उसको हमें खाई को पाटना है और महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए के रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बात बताऊं कि आज ही के दिन जो है 2 अक्टूबर को शेख भिखारी, जो 1857 के बहुत बड़े क्रांतिवीर, महान क्रांतिकारी थे, ये जो है छोटा नागपुर या संथाल परगना जो रांची के एरिए में आता है, इन्होंने जो है 1857 में उस एरिए में बगावत मोर्चा संभाल रखा था। इसके बारे में बच्चों को भी नहीं मालूम है। इनके साथ में भी वहाँ की सरकार, बिहार और झारखंड की सरकार ने नाइंसाफ़ी किया है। इनके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। इनके बारे में भी सब कुछ कि किस तरह से अंग्रेज़ों को इन्होंने दांत खट्टे किए थे। इनके बारे में जो मैकडोनाल्ड था, जो उस एरिया का जो एरिया कमांडर था अंग्रेज़ों का, उसने कहा था कि शेख भिखारी शेख भिखारी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेनियर ऑफ दिस एरिया।
और जब उसने इसको पकड़ लिया, हैंग कर दिया, तो कहा कि अब ये एरिया हमारा कब्जा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पूरी जश्न मनाई। तो मैं आज के दिन महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर, शेख भिखारी जी के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि हमारे समाज में जो बेमनस्ता आ गई है, आपस में जो कटुता आई है, आपस में जो बिखराव आया है, हम लोगों को उसके लिए काम करने की ज़रूरत है और गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। और साथ साथ आने वाली जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को जीवन मूल्यों के बारे में, अहिंसा के बारे में हमें बताने की ज़रूरत है। आपका एक बार फिर जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर हाथरस की नहीं और बलराम की ही नहीं, पूरे भारत की उस बेटी को मैं अपने नम आँखों से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं, और उनके साथ इंसाफ की मांग करता हूँ, गुहार करता हूँ। और पार्लियामेंट के अंदर जो SC ST, जो गरीब तबके के लोग, जो OBC के जो MP हैं, उनको भी, उनसे मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि वो भी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, और नहीं तो ऐसे MP बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तमाम जो क्रिमिनल्स जो जिनका के प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं, उनको हमें बाइकाट करना चाहिए। आज के दिन हम लोगों को इसका संकल्प लेने की ज़रूरत है, हमको दृढ़ प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पे और शेख भिखारी के जो बताए रास्ते हैं, उन पर हमें चलने की आवश्यकता है। आपका जावेद में अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।